हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना वो है अपना जो चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमआई जो चल रहा था अपना, उसकी एक एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर, जो वर्क करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं, ट्रांसफार्मर को। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। मतलब इसमें दो कोयल होती है। एक कोयल मान लीजिए ये बना लेता हूँ मैं इधर, ऐसे एक कोयल तो ये हो गई अपने पास, ये लो, ये क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस कोयल को हम बोल देंगे प्राइमरी कोयल। तो इसको हम बोल दिया प्राइमरी कोयल, यानी इसका इंड्यूस वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे ईपी, प्राइमरी कोयल का इंड्यूस वोल्टेज। इसको हम बोलेंगे एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल के। इसको हम बोल देंगे आईपी, मतलब प्राइमरी कोयल में करंट। और इसको हम बोल देंगे एरिया, एपी, मतलब प्राइमरी कोयल का एरिया। प्राइमरी कोयल है, इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी कोयल का, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल्स के, करंट प्राइमरी कोयल में, और एरिया प्राइमरी कोयल में। एक कोयल बना लेते हैं इसके इधर, ये कोयल हमने मान ली सेकेंडरी कोयल, इसमें गैलन मीटर लगा रखा हमने। ये सेकेंडरी कोयल है, यानी ये कौन सी कोयल है, सेकेंडरी। यानी इसमें इंड्यूस वोल्टेज को हम मान लेंगे ई एस, नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेंगे एन एस, और आई को मान लेंगे आई एस, और ए को मान लेंगे ए एस। यानी जो सेकेंडरी कोयल है अपने पास, उसका इंड्यूस वोल्टेज है उसको ई एस, नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एन एस, और करंट है उसको आई एस, यानी सेकेंडरी कोयल में करंट आई एस है। सेकेंडरी कोयल के एरिया जो है वो क्या है, ए एस है। ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंडरी कोयल, करंट ऑफ सेकेंडरी कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल, और इंड्यूस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल। क्लियर इतनी बात? अब जो हम करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर में, वो करने जा रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। यानी जो हम करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर, वो हम करने जा रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि इस कोयल से जितना फ्लक्स निकलेगा वो पूरा का पूरा फ्लक्स इस कोयल में से पास होगा। ये हम मान के चलते हैं कि जितना भी इसमें से फ्लक्स निकलेगा वो पूरा का पूरा इस कोयल में से पास होगा। जब इस कोयल में से पास होगा पूरा पूरा, यानी बिना वेस्ट हुए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम आइडियल कंडीशन मानते हैं, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात है कि आइडियल कंडीशन को हम लेके पढ़े, और उसी को हमें पढ़ना है। आइडियल कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मैं कहूं कि इसका जितना फ्लक्स है वो इसमें निकल जाए, तो इसका इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी कोयल का वो क्या लिखेंगे, माइनस एन डी फाई आई बाई डी टी। प्राइमरी कोयल तो एन वन एन टू नहीं, इसका एन प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा अपने, तो वही लिखेंगे अपन, ई प्राइमरी इक्वल टू एन प्राइमरी डी फाइव प्राइमरी बाई डी टी। यानी इसका फ्लक्स हम मान लेंगे फाइव पी, इसका फ्लक्स मान लेंगे हम फाइव एस। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंडरी के लिए लिख देते हैं, सेकेंडरी कोयल का माइनस एन एस डी फाइव एस बाई डी टी, डी फाइव एस बाई डी टी। अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो इन हमने ये बोला कि आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन लेनी है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में फाइव वन और फाइव टू, यानी फाइव प्राइमरी और फाइव सेकेंडरी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। देखो, जैसे ही हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन ली, उस कंडीशन में हमारे पास डी फाइव पी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा डी फाइव एस बाई डी टी के। डी फाइव पी बाई डी टी, डी फाइव एस बाई डी टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये इक्वल होगी तो ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इक्वल टू एन वन बाई एन टू। यानी जैसे ये इक्वल हुई तो इन दोनों को हमने क्या किया, काट दिया। यानी दोनों आपस में बराबर है तो ये कट गए, तो क्या आ गया, ई पी बाई ई एस, यानी प्राइमरी बाई सेकेंडरी इक्वल टू एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी।
ठीक है। यानी इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो एक ही लाइन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में इंड्यूस वोल्टेज है वो E1/E2, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी लिख रहे थे, E प्राइमरी बाई E सेकेंडरी इक्वल टू N प्राइमरी बाई N सेकेंडरी इक्वल टू वोल्टेज प्राइमरी बाई वोल्टेज सेकेंडरी इक्वल टू I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी। बस ये रिलेशन अपने को याद है तो हम इसके ट्रांसफार्मर के पूरे क्वेश्चन कर जाएंगे। यानी इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी का अपॉन इंड्यूस वोल्टेज सेकेंडरी का इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल के और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कोयल के इक्वल टू पोटेंशियल प्राइमरी कोयल की और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल किसकी, सेकेंडरी कोयल की, इक्वल टू होगा करंट सेकेंडरी कोयल अपॉन करंट प्राइमरी कोयल। ठीक है, अगर ये अपने को रिलेशन आता है तो अच्छी बात है। दूसरा है इफिशियंसी नीटा इक्वल टू पावर जो है वो आउटपुट अपॉन में पावर है वो इनपुट और मल्टीप्लाई 100, ये होती है उसकी इफिशियंसी। यानी आपने उसको कितनी एनर्जी दी और उस एनर्जी को उसने कितना वर्क में कन्वर्ट किया, वो होती है उसकी इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर कितनी आई अपने पास, हमने कितनी पावर दी थी, उसमें से आउटपुट वर्क के रूप में पावर कितनी निकल के आई, वो होगी अपने पास इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इफिशियंसी। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एसी जनरेटर है जिसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, इसमें कितनी पावर जनरेट होगी। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, पावर इक्वल टू V²/R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें तो पावर के लिए अपन लिखते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर P को हम लिखते हैं पोटेंशियल इंटू आई, V और I। यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो P इक्वल टू, एक बार तो V की वैल्यू लिख दूँ तो I² V की वैल्यू क्या होती है, IR, तो I²R ये हो गई। या फिर मैं इसकी क्या लिख दूँ, I की वैल्यू लिख दूँ तो दूसरा पावर की फॉर्म क्या आ जाएगी, V²/R। अगर मैं I की वैल्यू लिखूँगा I इक्वल टू V/R तब तो ये आ जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू V की वैल्यू लिखूँगा V इक्वल टू IR तब ये आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। V²/R, V की वैल्यू कितनी है, 200, एंड 200 मल्टीप्लाई 200 बाई R की वैल्यू कितनी है, ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में होंगे, क्योंकि ये सेल का इंटरनल, ये एक्सटर्नल, कितना हो गया 110। जो वैल्यू कटने वाले इसको काट दो, ये कट गया। ठीक है, अब 11 से इसको डिवाइड करें अपन तो अप्रोक्स कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 4000। तो एक बार तो चला जाएगा 3 बार, यानी आ गया 3, तो 33 बच गया कितना 7, मतलब 6 टाइम, कितना बच गया 4, 4 का 6 टाइम चला गया। हाँ ठीक है, तो कितना आ गया देखो, एक ही ऑप्शन है अपने पास, 369, 369 वाट। ठीक है, नेक्स्ट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखो एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर होते हैं अपने पास, एक तो होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ती है, स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज कम होती है। अगर वोल्टेज बढ़ती है इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सेकेंडरी का ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी से। अगर वोल्टेज कम हो रही है इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी का
जो टर्न्स है वो ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के कम है। ठीक है, तो अभी दोनों ही बात मैंने आपको बता दी। तो ये कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल NP और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल NS, इन दोनों में आपको बताना। स्टेप अप मतलब बढ़ाएगा, तो सेकेंडरी कोयल के टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी NS बड़े होगा, तो NS और NP दोनों इक्वल होंगे। NS छोटा होगा, NS ग्रेटर देन NP। जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हो तो जो सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए अपने पास। ठीक है, स्टेप डाउन बना रहे हो तो सेकेंडरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए। ट्रांसफार्मर किस पे बेस है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। किस पे है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। इन ए प्राइमरी कोयल 5 एम्पियर करंट इज फॉलोइंग ऑन 220 वोल्ट। इन द सेकेंडरी कोयल 2200 voltage produce the ratio of number of turns in secondary coil to primary coil। देखो सेकेंडरी कोयल के पहले और प्राइमरी कोयल के बाद हमारे पास एक रिलेशन था अच्छा सा, E1 बाई E2 इक्वल टू, यानी प्राइमरी सेकेंडरी लिख देता हूँ, प्राइमरी बाई E सेकेंडरी इक्वल टू N प्राइमरी बाई N सेकेंडरी इक्वल टू I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी। अपने को क्या बताना है? देखो पोटेंशियल दे रखी है दोनों की अपने को, और अपने को बताना नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी का बताना तो वो पहले लिख देते हैं। प्राइमरी का कितना वोल्टेज है? 220 बाई सेकेंडरी कितना है? 2200 इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बाई सेकेंडरी आएगा, जिसको हम उल्टा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा? 10 बार, यानी 1/10, तो इसको लिखेंगे 10/1, 10/1, 10/1। ठीक है, अगला, in an ideal transformer the number of turns of primary and secondary coil is given as so and 300, given as so and 300 respectively. If the power input is 60 watt, the power output पावर कितना होगा? देखो इनपुट पावर अपने को गिवन है, आउटपुट पावर निकालना है। इनपुट पावर 6 वाट, आउटपुट पावर, अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास इसके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स है 100/300, ये n प्राइमरी बाई n सेकेंडरी, 1 2 1 2, यानी 1/3 n प्राइमरी बाई n सेकेंडरी। ठीक है, अगर करंट की बात करें तो करंट आ जाएगा I प्राइमरी बाई I सेकेंडरी इक्वल टू, इसका उल्टा आ जाएगा 3/1। नंबर ऑफ टर्न्स का उल्टा होता है अपने पास करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है? उल्टा होता है करंट। अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें अपन, पावर क्या होता है? VI, यानी V E प्राइमरी I प्राइमरी बाई E सेकेंडरी I सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा पावर पहले का और पावर बाद का, यानी हमारे पास E1, ये रहे दोनों का रेशियो, ये तो रहा 1/3 और 1/3, 1/3 3/1, ये 60/P डेज, कितना आ गया? 60 वाट, कितना आ गया? 60 वाट। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इज प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल 5 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ करंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट का रेशियो बनाना है और अपने को नंबर ऑफ टर्न्स का दे रखा है, तो n प्राइमरी बाई n सेकेंडरी इक्वल टू I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी, यानी क्या करना है आपको? इस जो रेशियो है उसको उल्टा करना है, यानी 4/5, 4/5, यानी 5/4 है प्राइमरी और सेकेंड का, तो इसको उल्टा करते क्या आ जाएगा? 4/5, 4/5। ये देखिए, ट्रांसफार्मर रेट एट 10,000 watt in is used to connect a 5 kilowatt
transmission line to a 240 volt circuit. The ratio of turns in the winding of a transformer, यानी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो बताना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो हम बता सकते हैं एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी इक्वल टू ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी। एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी इक्वल टू प्राइमरी का कितना है, ये है अपने पास 5000 बाई 24/0। ये लो, इसका ऐसे काटो, ये काट देता हूँ मैं 4 से 6 बार, ये काट देता हूँ मैं 4 से 125 बार, यानी इसको मैं करूँगा तो आ जाएगा 20.20 एक ही ऑप्शन है 20.8। ठीक है, कर सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फॉलोइंग एट 220 वोल्ट इन द प्राइमरी coil of a transformer if the voltage produced in the secondary coil 2200 volt and 50% of the power is lost, मतलब efficiency कितनी है 50%, then the current in the secondary coil will be, यानी सेकेंडरी में करंट कितना है वो बताना आपने। देखो पहले ये देखते हैं कि पावर कितना बना इसका, ये वाला पावर बना, पावर प्राइमरी का कितना बना इसका 5 × 220 इक्वल टू कितना आ गया 1100 वाट, इतना पावर बन गया। इस पावर का 50% इसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। इसका मतलब 50% क्या आ गया इसका 550 वाट क्या आ गया अपने पास, काम में आ गया। इस वाले पावर से ये वाला क्या निकालना अपने को पावर, यानी 50 इक्वल टू 220 सॉरी 2200 मल्टीप्लाई आई, क्योंकि पावर को हम क्या लिखते हैं पावर इक्वल टू वी आई। वी आ गया सेकेंडरी का, आई सेकेंडरी का निकालना अपने को, आई सेकेंडरी, यानी इसमें सेकेंडरी लगा देते हैं, ये लो तो पावर सेकेंडरी का जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, 1 0 से 1 0 काट दिया, 11 से 5 बार और ये 11 से 20, यानी 1 बाई, और ये लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आई सेकेंडरी, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 1/4, यानी 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल टू आई सेकेंडरी, एंड 0.25 पहले जितना पावर था वो निकाला, उसका 50% हमने पावर निकाला, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकाले, उसके बाद वोल्टेज के साथ हमने आई को मल्टीप्लाई करके उस पावर के इक्वल रखा और आई निकाल लिया। क्लियर, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, अच्छा 2 बार लिख दिया, अरे एरर बोल दे रहे हैं, क्या बात है, बोलते हैं एंड द सेकेंडरी द प्राइमरी वोल्टेज एंड द करंट आर गिवन, प्राइमरी का वोल्टेज ये है, करंट ये, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एज 90%, यानी अपने पास वोल्टेज है 2, करंट है 1, यानी पावर कितनी होगी, पावर होगी प्राइमरी की अपने पास 2 वाट, इसका 90% क्या एफिशिएंसी अपने पास, तो 90% एफिशिएंसी का मतलब कि जो फाइनल पावर है वो कितना आएगा 2 × 90/100, 1 0 से 1 0, यानी 9/5 वोल्ट, 9/5। तो अपने को क्या पूछा, सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट दोनों पूछे, सेकेंडरी का वोल्टेज भी निकालना है, सेकेंडरी का करंट भी निकालना है अपने को। तो सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे निकालेंगे अपन, अपने पास वोल्टेज तो गिवन ही नहीं है, चलो इसमें से देख लेंगे। सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो कैसे आएगा अपने पास, इसकी वैल्यू है हाँ यहाँ से बना लेते हैं, इसको रेशियो में बनाएंगे और तो क्या। देखो अगर हम इसकी पावर एफिशिएंसी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स छूट गए, ऐसे तो कैसे रिलेट करेंगे अपन इसको, नंबर ऑफ टर्न्स जो थे ना वो गायब हो गए इसके। efficiency of the transformer as the 90% the secondary voltage and the current respectively are, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की
नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आधा ही प्रिंट हुआ, यानी प्रिंटिंग एरर इसमें, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे क्या करना है इसका। अगला, फिक्स्ड फील्ड एक्सिस्ट दैट डेवलपर एज ईएमएफ ऑफ 100, यानी पहले के लिए कितना है 100, और फिर क्या है इसका इफिशिएंसी जो है, या फिर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 1500 राउंड पर मिनट, 1500 राउंड पर मिनट, ये लो 1500 राउंड पर मिनट, अपन दूसरे की वोल्टेज है 120, इसके बताने अपने को फ्रीक्वेंसी एफ, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें अपन तो वो भी क्या होती है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। ये नया क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से लगाते हैं, देखो ये 0 से 0 कट गया, 5/6 इक्वल टू 1500/f, ये 6 सॉरी 5 से 300 टाइम, ये हो गया 1800 राउंड पर मिनट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, कर दिया हमने 1800 राउंड पर मिनट। क्लियर, ये याद रखना, इसमें एक फ्रीक्वेंसी का और ऐड कर लेना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, 220 वोल्ट इनपुट इन सप्लाई एट टू ए ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड at 240 voltage. If the efficiency of the transformer is 80%, the current draw by the primary winding of the transformer is, यानी हमें करंट बताना है प्राइमरी में। तो देखो इसकी वोल्टेज ये है, आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, तो हमें पता है कि E1/E2 इक्वल टू ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इक्वल टू आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी। तो प्राइमरी का वोल्टेज है 220 अपन, सेकेंडरी का वोल्टेज है 440 इक्वल टू प्राइमरी, सेकेंडरी का करंट है 2 और प्राइमरी का हमें निकालना है। ठीक है, 10 से 10, ये 2 बार, 2 × 2 यानी 4, 2 × 2, अच्छा 80% इफिशियंसी भी है इसके पास, 80% इफिशियंसी है, 80% इफिशियंसी है, मतलब ये हो गया कि पावर ऑफ प्राइमरी कोयल दिस VI का 80% अगले वाले के लिए काम में आएगा, 80/100 पावर ऑफ प्राइमरी कोयल का 80% इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई, यानी इसका पावर जो है उसका 80% ये वाला है। अब इसमें से क्रॉस काट देते हैं अपन, देखो ये इससे कट गया, ये 10 से 10 ये भी कट गया, ये देखो 22 से 20 बार, ये 2 4, ये 2 बार, तो आई की वैल्यू आ गई 10/2, 10/2 यानी 5 एम्पियर, 5। ठीक है, इसको काट पीट के हमने क्या लिखा 10/2, जिसकी वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। नेक्स्ट, स्टेप अप मतलब अप करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स को अप करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन ए 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाई ए लोड ऑफ एम्पियर, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग, द करंट इज प्राइमरी इज, प्राइमरी में करंट बताना अपने को। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी और सेकेंड का क्या है रेशियो है भाई, एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी इक्वल टू 1/25। हमें चाहिए क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट का रेशियो चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, यानी आई प्राइमरी बाई आई सेकेंडरी का क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, transformer having efficiency of 90% is working on 200 वोल्ट, 200 वोल्ट
अब ठीक है, 200 वोल्ट एट 3K वॉट पावर सप्लाई। पावर है, ये वाली वैल्यू है, और हमारे पास इसकी इफिशियंसी है। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का तो करंट बताना है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बताना है। देखो प्राइमरी कॉइल का करंट हम बता सकते हैं, हमारे पास पावर है, वो होती है V और I। पावर कितनी है 3000, पावर कितनी है 3000, V कितना है 200, तो I आ जाएगा ये 1 2 यानी कितना आ गया, I की वैल्यू 15 एम्पियर। यानी प्राइमरी में जो I की वैल्यू आएगी वो 15 एम्पियर आएगी। तो ये दो ऑप्शन तो कट, एक ऑप्शन तो कट गया, 15 एम्पियर। I प्राइमरी में कितनी आएगी 15 एम्पियर। फिर हमें पता है कि इसकी पावर कितनी है 3000, 3000 पावर का 90% इसके पास इफिशियंसी है। 1 2 यानी 2700 वाट की पावर दूसरे को मिल रही है। दूसरे का वोल्टेज कितना है V है, और करंट कितनी है 6 है। ठीक है, वोल्टेज निकालेंगे, यानी 2700/6 इक्वल टू V। इसको 3 से 2 टाइम काट दूँ, 3 से 900, यानी आ जाएगा 450 वोल्ट। आप दोनों मिलाओ, 450 तो वोल्ट होना चाहिए, 15 एम्पियर करंट, 450 और 15, V इक्वल टू IR, सेम टू सेम कर दिया। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल एंड कैरिंग 8 एम्पियर करंट। इतने टर्न्स है, इतना करंट है। इनपुट पावर इज 1 किलोवाट। इनपुट पावर कितनी है 1 किलोवाट। द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी कोइल टू हैव 500 वोल्ट इनपुट विल बी। यानी वोल्टेज जो है वो 500 वोल्टेज निकले, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए। तो देखो पहले के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का और उसका, ये तो है 100 बाई नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे का चाहिए, इक्वल टू पहले का वोल्टेज कितना वो निकाल लेंगे। 1 किलोवाट पावर है और 8 एम्पियर करंट है, यानी पावर इक्वल टू V और I। पावर है 1000, V की वैल्यू हमें निकालनी है, और I कितना है 8। तो V की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1000/8। 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार, आ जाएगी 125 वोल्ट। यानी इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ये आ गया, ये आ गई 125/500। ठीक है, वैल्यू काटो, देखो 5 से ये 25 से 5 बार, 25 से 20, इससे ये 4 बार, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गया अपने पास N2 इक्वल टू 400, क्लियर। यहाँ से हमने वोल्टेज निकाल लिया, वो यहाँ रख दिया भाई, अपने पास ये तो है ही E1/E2 इक्वल टू N1/N2, मतलब सेम सेम, प्राइमरी सेकेंडरी बोल दो या E1 E2 बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर विथ इफिशियंसी 80% वर्क एट ए 4K वॉट एंड 100 वोल्ट। द सेकेंडरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट आर रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी और सेकेंडरी करंट बताना अपने को एक्यूरेट। देखो ये अपने पास है वो पावर, ये रही पावर, और ये रहा अपने पास वोल्टेज P इक्वल टू V I। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर यानी 4000/100, 1 2 तो प्राइमरी में जो करंट आएगा वो तो आएगा 40। तो प्राइमरी में करंट आएगा 40, तो 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, सेकेंडरी में क्या बताना, करंट। अब सेकेंडरी में करंट बताने के लिए पहले सेकेंडरी में हम क्या निकालते हैं, पावर, और वो कितनी है पहले वाले की 80%, यानी 4000 का 80% निकाल लेते हैं। ये लो, ये आ गई 3200 इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज है अपने पास 200, ये रहा 200, और ये आ गया I। तो यहाँ से 1 2 यानी 16 एम्पियर आ गया I सेकेंडरी का, 16 एम्पियर। यानी
40 के साथ 16 होना चाहिए, 40 के साथ 16 यानी फर्स्ट ऑप्शन। पहली का 40 है, दूसरी का कितना है 16 एम्पियर। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर है, ऑपरेट हो रही है 50 वोल्ट सप्लाई से, करंट है उसमें 12 एम्पियर। द इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30%, यानी वो क्या कर रही है, 100% आप उसको एनर्जी दे रहे हो लेकिन वो 30% ही काम करके दे रही है आपको, बाकी 70% वेस्ट कर रही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द मोटर, मोटर की जो बाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस बताना आपने। तो देखो ध्यान से, ये 30% काम करके दे रही है, इसका मतलब 70% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब 70% लॉस हो रहा है तो कौन कर रहा है, वो रेजिस्टेंस कर रहा है। इसका मतलब 70% लॉस के जो रेजिस्टेंस का लॉस है उसको हम 70% ऑफ पावर के इक्वल रख देंगे, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं उसका रेजिस्टेंस। यानी पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, अब देखो इसका पावर कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई 12, ये तो पावर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 70%। ठीक है, सही लिखा क्या, पावर दे रखा है। इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट efficiency of the motor is this, what is the resistance of winding is, 70% काम कर गया इसका, ठीक है। हाँ, दूसरी की वोल्टेज कहाँ फिर अपने पास, ये प्रिंट क्यों नहीं हुई, आधे आधे क्यों हो गए। सिक्सटीन, नहीं सही, सही सही, करते हैं इसको आगे। वी स्क्वायर बाई आर, पावर, पावर है अपने पास, उसका 70% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो 1 2, ये कट गए दोनों, 60 मल्टीप्लाई 7, 60 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर कितना है अपने पास, 50 मल्टीप्लाई 50, 60 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आर, करो इसको डिवाइड, 3 बार 25, 25 125 बाई 21, यानी अप्रोक्स अप्रोक्स 6 ओम, अप्रोक्स अप्रोक्स 6 ओम कर सकते हैं। यानी ये तो वोल्टेज था, ये करंट था उसका, इस करंट के साथ अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को करंट की टर्म में लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। करंट की टर्म में भी ये आ रहा है क्या, 70% ऑफ करंट के, ठीक है, 6 ओम। क्लियर, एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इससे कंफ्यूज हो रहा है इसमें। पचास के साथ इसका ये भी सही नहीं है इसका आंसर, आंसर सही नहीं है अपना, दोबारा करना पड़ेगा अपने को। देखो आंसर ठीक नहीं है, दोबारा करते हैं। हाँ अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट एन ऑन ए 50 वोल्ट सप्लाई एंड ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30। हमने उसको 50 वोल्ट की सप्लाई दी, 12 एम्पियर करंट दिया, उसके बाद उसने काम करके कितना दिया, 30%, मतलब इसकी इफिशियंसी 30% है। तो यहाँ से इसके देखो पावर निकालते पहले, पावर आएगा वी और आई, मतलब 600, 600 वोट की पावर है हमने दी है, ठीक है।
और ये क्या कर रहा है 30% इसमें काम में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 70% क्या कर रहा है इसको वेस्ट कर रहा है। तो 70 मल्टीप्लाई 600 बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है। इतनी हमारे पास क्या है इसकी पावर वेस्ट हो रही है। इतनी पावर वेस्ट करने के लिए इसको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, पावर वी स्क्वायर बाई आर लिख दूं, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, चलो अगला करते हैं, पहले बाद में देखेंगे इसको, है ना। इसमें कुछ क्या है गड़बड़ हो सकती है, दोबारा देखेंगे इसको। द प्राइमरी विंड ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टन एंड सेकेंडरी में कितने हैं 5000 टन। द प्राइमरी कनेक्ट टू एन एसी सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, यानी सेकेंडरी का आउटपुट कितना होगा। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो अपने बात में तो 50 हर्ट्ज ही है, मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, 2 ऑप्शन कट गए तो 2 सही है। अब अपने को निकालना है सेकेंडरी का आउटपुट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए वोल्टेज। तो देखो प्राइमरी का वोल्टेज ये रहा, नंबर ऑफ टर्न्स ये रही, तो N1 बाई N2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू V1 बाई V2। N1 कितना है 500 बाई 5000 इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास प्राइमरी का 20 बाई V, 1 2 1 2 ये 10, यानी वोल्टेज आ गया 200, वोल्टेज आ गया 200, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट। नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर कनेक्ट टू 220 वोल्ट लाइन सो एन आउटपुट ऑफ 2 एम्पियर एट 11000 वोल्ट, efficiency is 100%, the current draw from the line is, यानी लाइन का जो करंट है वो बताना अपने को। आउटपुट करंट है, आउटपुट है, इसका मतलब ये जितनी वो है अपने पास से पावर उतनी पावर इसकी है, क्योंकि 100% बोला है। इफिशियंसी 100% है, मतलब हम मान लेंगे 220 वोल्ट पे आई करंट आ रही है, और इसमें कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 11000, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा 110, 1 0 से 1 0, 11 से ये कट गया 100 बार, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 100 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 एम्पियर, क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट ए 100 वाट एंड 110 वोल्ट लैंप फ्रॉम 220 मेन। इफ द पावर आउटपुट इज 0.5 लैंप, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अप्रोक्सीमेटली। इसकी इफिशियंसी क्या होगी ट्रांसफार्मर की जब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। देखो हमारे पास ये है क्या पावर, ये क्या है इसकी वोल्टेज, ठीक है, और आउटपुट में करंट कितना आ रहा है 0.5, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट करंट तो ये रहा, आउटपुट वोल्टेज ये रही, तो आउटपुट हम क्या निकाल सकते हैं इसका, आउटपुट क्या निकाल सकते हैं, अच्छा आउटपुट ऊपर वाला लाइट यूज हो रही थी, इनपुट ये, तो इनपुट ये रहा, यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं इसकी, इससे हम निकाल सकते हैं इसकी पावर। पावर क्या आएगी वी आई, पावर इक्वल टू वी आई, यानी 220 मल्टीप्लाई 0.5 कितनी आ जाएगी 110 वोल्ट, क्लियर। वैसे कितनी वाट है 100, ये 100 वाट थी, अपन ने कितना दिया था 110 वाट, और ये कितना है परसेंटेज के लिए इसको नीटा से, इफिशियंसी आउटपुट पावर है 100, हमने दी थी 110 और मल्टीप्लाई 10 परसेंटेज के लिए, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी आ गया 1000 बाई 11, यह आ जाएगा 90.9, यानी 90% इफिशियंसी,
90% क्या है, इफिशियंसी, क्योंकि हमने 110 वोल्ट क्या किया था, 110 वोल्ट की पावर दी थी और अपने पास पावर निकल के कितनी आ रही है, 100 वोल्ट, यानी काम कितना कर रहा है, 100 वोल्ट, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी, ये सेकेंडरी का, ये प्राइमरी का, पावर आउटपुट पी एंड देन द आउटपुट पावर तो दे रखी है अपने को पी, एंड इनपुट पावर दे रखी है, वो अपने को बतानी है, और बाकी जो लॉसेस हो रहे हैं उसको आपको नेगलेक्ट करना है। तो देखिए पावर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है क्या, देखो यहां से अगर हम देखें N1 और N2 का, तो रेशियो बन रहा है 2/3, सेकेंडरी प्राइमरी। लेकिन करंट का अगर आप रेशियो देखोगे तो I1/I2 3/2। अगर पावर का देखोगे, पावर P1/P2 तो आ जाएगा N1 यानी V1I1/V2I2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू 1, यानी दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो पहले पावर P थी तो ये क्या हो रहेगी, P, ठीक है, क्योंकि जिस रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स है उसी रेशियो में क्या रहेगा, इंड्यूस वोल्टेज ईएमएफ रहेगा, उसके ऑपोजिट रेशियो में कौन रहेगा, करंट रहेगा। अगर दोनों का हम मल्टीपल करके पावर निकालना चाहिए तो V1I1 अपॉन V2I2 इक्वल टू P1/P2, तो वहां से क्या आ रहा है अपने पास, सेम वैल्यू आ रही है किसकी, पावर की। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग 200 टर्न्स। द प्राइमरी इज कनेक्ट एज एससी सोर्स 120 वोल्ट एंड द करंट फ्लो in it 10 ampere, the voltage and the current in the secondary are, दूसरी का वोल्टेज भी बताना, दूसरी का करंट भी बताना। देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 प्राइमरी के, दूसरी के हैं ये, और प्राइमरी के अपने पास सप्लाई कितनी आ रही है 120, यानी नंबर क्या बताना है, वोल्टेज V, ये तो हो जाएगा अपना काम, यानी ये 20 से 20 काट दी, ये हो जाएगा 240। पहले तो देख लो 240 किस में है, उसको रख लो, बाकी तो काट दो, ठीक है, इन दो में से एक आएगा। अब निकालने इसकी क्या, करंट। अब अपने वोल्टेज निकाल ली तो करंट भी निकाल सकते हैं, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा। कहाँ गया वो, हाँ 10 एम्पियर की करंट है, तो देखो 1/2 इक्वल टू किस में है करंट, फर्स्ट में तो I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी कितना है 10, कितना हो जाएगा 5, यानी कितना जाएगा 5 ऑफ सेकेंडरी कोयल का करंट 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यानी करंट तो आया अपने पास 5 एम्पियर, वोल्टेज आई 240 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है कि वोल्टेज को कम कर रहे हैं अपन। यूज 1000 वोल्ट लाइन टू द डिलीवर 20 एम्पियर एट 120 वोल्ट एट द सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल में ये तो है करंट और ये है अपने पास EMF मान लो, या फिर मैं बोलूं कि वोल्टेज। इफ द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर 80%, तो ये कह रहा है करंट ड्रॉ फ्रॉम द लाइन इज, लाइन में कितना करंट था, देखो लाइन में करंट I मान ले और उसकी वोल्टेज थी 1000, उसका 80% जो है वो इफिशियंसी है, तो इसका मतलब ये 80% पावर अपने पास घर में पहुंच रही है इतने वोल्ट पे। I करंट, ये पोटेंशियल, इसका मतलब ये वोल्टेज आ गया अपने पास, ये 80/100, यानी इसका इफिशियंसी इक्वल टू ये, यानी पावर का इफिशियंसी निकाल के पावर के इक्वल कर दिया। यहाँ से देखो 1 2 1 2, ये आ गया I इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0 कट गया, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी I की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, I की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, I की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर है,
और वो है 220 वोल्ट और 11 वोल्ट पे काम कर रहा है। 220 से 11 बना दिया उसको। प्राइमरी करंट दे रहा है वो 5 एम्पियर, तो सेकेंडरी करंट है 90 एम्पियर। तो इफिशियंसी बतानी है अपने को। देखो पहले था ये वाला, इससे ये वाला चल रहा था, मतलब पहले पावर कितनी थी इसकी, 0 0 और 11 है ना। और बाद में पावर कितनी हो गई, बाद में पावर हो गई 990 1190। ठीक है, अब ये देखो 990 बाई 1100 मल्टीप्लाई ये 1 2 1 2 11 से 9, यानी 90% इसकी इफिशियंसी थी। इनपुट पावर कितनी है 1100, आउटपुट कितनी है 990, तो कितनी है 90%। क्लियर। ये लो भाई नेक्स्ट। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल ट्रांसफार्मर हैविंग 50 और 1500 टर्न्स रिस्पेक्टली इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ये जो अपने को गिवन है, ठीक है। तो फाई से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो एक ईएमएफ आ गया अपने पास 4, क्योंकि डी फाई बाई डी टी ये कॉन्स्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4t का कितना हो जाएगा 4, तो ये ई की वैल्यू आ गई 4। आउटपुट बताना अपने को सेकेंडरी का, तो इनपुट बाई आउटपुट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50 बाई ये ना 15,000। ई की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 4। देखो 10 से 10 5 से 30, ई की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट, 120 वोल्ट नहीं, बी ऑप्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो पूरे कर दिए अपन ने, अच्छे से कर लिए। आई होप कि आपको समझ आया। अब इसको एक बार दोबारा आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जो भी आपके पास बुक है, जो भी जिस भी कोचिंग की है, जिस भी कोचिंग में आप जाते हो, उसी के जो मॉड्यूल्स है या फिर आपके पास जो भी बुक है जिसको आप इतने दिन से पढ़ रहे थे, उसी में से ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन निकालते हुए आप उसको सोल्व करना है। और सोल्व करके फिर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके।